राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा को सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज देखिए मैं थोड़ा सुबह जल्दी फ्री हो गए काम से, तो पापा बोले थे कि चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि पूरा काम जब मैं फ्री हो चुकी थी तो काम से थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, फ्री तो थे ही, इतनी धूप और गर्मी लग रही थी तो जाने में भी बहुत कष्ट हो रहा था। और जैसे ही हम मंदिर पर पहुँचे वहाँ पर निक्कू का आतंक शुरू हो चुका था। निक्कू को बोल दिया था कि तू यहीं पर बैठ, हम लोग दर्शन करके आते हैं, क्योंकि वो अंदर गया नहीं। उसने बोला मम्मा मैं यहीं बैठूँगा, यहीं पर आराम से आप दर्शन करे आओ अंदर। मंदिर सामने ही था, तो हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकले वहाँ से। तो निक्कू से बोला कि चलो भाई अब चलते हैं। जैसे ही निक्कू से बोला कि चलो चलते हैं, तो निक्कू बोला मम्मा मेरे को कुछ खाना है। तो बोला समोसा कचौड़ी, समोसा कचौड़ी निक्कू के पापा ने पैक कराए। निक्कू के पापा जैसे ही वहाँ से निकले दुकान से, फिर बोलता है चलो घर पे चलते हैं। अब हो गया था शाम का टाइम, शाम के टाइम वही सब्जी की दिक्कत रहती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने दही लिया, दही खट्टा वाला दही है। खट्टे वाले दही में मैंने एक कटोरी, छोटी वाली जो कटोरी है अपनी नाप के हिसाब से, मतलब जो भी, उसमें मिलाया बेसन और उसको अच्छे से पतला करके अच्छे से कर लिया। और उसमें लगाया मैंने तड़का जल्दी से। भगोनी में डाला तेल, तेल में डाला कड़ी पत्ता। ये देखिए मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया और इसमें डाल दिया जीरा, मेथी और साथ में थोड़ी सी जो राई होती है, वो तीनों मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया। ये देखिए, और मैंने इसमें अच्छे से उनको पकाया थोड़ा, जब तक ये थोड़े काले नहीं पड़ जाते। ये देखिए जब तक ये मसाला अच्छे से काला पड़ जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसमें बेसन का और दही का घोल डालेंगे, यानी कि कढ़ी के लिए। और ये अच्छे से पककर तैयार हो चुका था। और जो मैंने घोल तैयार करके रखा हुआ था उसको बिल्कुल पतला अच्छे से छान के, जिससे कि उसमें गूठे वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं रहें, तभी हमारी कढ़ी अच्छे से बनकर तैयार होती है। फिर इसमें मैंने डाल दिया बेसन और दही का घोल जो मैंने बना के रखा हुआ था। जैसे ही मैंने इसमें डाला, एक अभी भी छौंक आ चुका था। और छौंक डालने के बाद तो बिल्कुल आवाज़ ही इसकी अलग ही होने लगी थी और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही थी। जैसे ही हम कोई किसी भी चीज़ में तड़का लगाते हैं उसकी सुगंध ही कुछ अलग ही आती है। और अब मैंने इसको अच्छे से पकाया, और जब तक पकाया जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ गया। ये देखिए, और जैसे ही इसमें उबाल आ चुका था तो मैं इसको पकाने के लिए उधर ही और पकाया, क्योंकि जब तक उसमें जो उबाल रहता है कढ़ी हमारी निकलने की बाहर रहता है। तो मैंने इसको जैसे ही छोड़ दिया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी डाल दिया था। नमक और हल्दी को डालने के लिए इसका जो कलर था वो अच्छे से आ चुका था, जो नॉर्मली कढ़ी का होता है नेचुरली, वो इसमें आ चुका था। ये देखिए, और जब मेरी कढ़ी बनकर पूरी तरीके से थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ कढ़ी में अच्छा सा लगने लगा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जब इसका कलर ही आ चुका है तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दिया है, तो इसमें मिर्ची का भी कलर आ जाएगा। और नमक, मिर्ची और हल्दी तीनों को जब मैंने मिक्स किया तो देखिए कढ़ी का टेस्ट जो है वो और भी अच्छे से आ गया। और इस प्रकार से मैंने इसको कम से कम 1-1.5-2 घंटे के लिए अच्छे से कढ़ी को पकाया, पूरी फुल आंच पे, क्योंकि जितनी अच्छे से कढ़ी हमारी पकती है, जितना टाइम लेती है कढ़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और इधर कढ़ी पक रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आटा ही लगा के रख दिया जाए। इधर मैंने आटे को तैयार करके रख दिया था। जैसे ही आटा तैयार होगा उसकी रोटियाँ वगैरह बना के गरम सेक देंगे। अब मेरी कढ़ी हो चुकी थी लगभग थोड़ी बहुत ही तैयार, क्योंकि आधी तो पक ही चुकी थी। अब मैंने सोचा कुछ और काम कर लिया जाए, जब तक कढ़ी बन रही है। तो मैं ला चुकी थी, तो फिर मैंने पूरा कबाड़ा इकट्ठा करके पूरे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई करके रखी। किचन की भी सफाई करी, जब तक किचन में भी बहुत फैला हो चुका था। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं पकौड़ियाँ बना ली जाएँ जब तक कढ़ी उबल रही है। इसके लिए बेसन घोलने के बाद उसको मैं थोड़ा सा पापड़ भी निकालने की तैयारी में थी, तो मैंने पापड़ भी निकाल लिए थे। और तेल को अच्छे से गर्म किया, मतलब ज़्यादा मीडियम आंच पर गर्म किया, क्योंकि जब तेज़ आंच पे है ना हमारे पापड़ वगैरह जो हैं वो थोड़े जल जाते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इसके बाद फिर मैंने पापड़ को धीमी आंच पर अच्छे से पकाया, क्योंकि ये उड़द की दाल के पापड़ थे, तो हमारे अच्छे से, मतलब जितनी धीमी आंच पे हम इनको पकाएंगे उतनी ही अच्छे लगेंगे। और जो हमारे चावल के थे तो चावल के पापड़ को तो अच्छे से आंच चाहिए। इसके लिए फिर उसको अच्छे से मैंने तेल में अच्छे से निकाल लिया। और ये देखिए छोटा सा था तो कितना फूल के तैयार हो चुका था।
चावल का था। चावल के पापड़ अच्छे से फूल कर तैयार हो जाते हैं और इसके बाद मैंने उसका तड़का लगाने के लिए क्यों ना इसमें दिया लगा दिया जाए एक चूल्हे पर। तो इसको मैंने दिए को तैयार कर दिया था, रुक दिया था जब तक हमारा दिया गर्म हो रहा है, क्यों ना पकौड़ी बना ली जाए। तो जो घोल तैयार करके रखा हुआ था उसको मैंने पकौड़ियाँ बनाने के लिए तैयारी रख दी थी। और पकौड़ियाँ बनाने के लिए अधिकतर मैंने थोड़ा सा ही बेसन लिया था, क्योंकि ज़्यादा बेसन की कड़ी फिर टेस्ट नहीं आता। मैंने जल्दी से जल्दी पकौड़ियाँ बना ली और अधिकतर हमारी जो कड़ी थी 90% पक चुकी थी। पकने के बाद मैंने उसमें डाल दी जो पकौड़ी बनाई हुई थी और ये देखिए हमारी कड़ी अच्छे से पक भी चुकी है और तैयार भी हो चुकी है। और अब जो मैंने इधर थोड़ा सा सोचा कि मैं इसमें हरा धनिया ही डाल दिया जाए, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फिर जल्दी से मैंने हरा धनिया धोया और उसको काट के हमारी कड़ी में मिक्स कर दिया। और इसके बाद हमारी कड़ी का टेस्ट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। और अब इसमें लगाती हूँ तड़का लगाने के लिए, क्योंकि बिना तड़के के हमारे यहाँ कोई कड़ी खाएगा भी नहीं। तो मैंने हींग और वगैरह सब कुछ डाल के इधर जो मेरा दिया गर्म हो चुका था उसमें तड़का लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने उसमें चम्मच रखा, तो चम्मच को पहले बाहर निकाला क्योंकि फिर पूरी गैस निकल जाएगी इसकी। और जब इसमें मैंने तड़का लगाया तो इसके धुआं जो रहता है, जब तक इसके अंदर भाप नहीं जाएगी हमारा तड़का अच्छे से लगेगा नहीं। तो इसके अंदर मैंने भाप को रोक के रखा और उसका टेस्ट और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। जब कड़ी बनी है तो नेचुरल सी बात है, चावल तो बनेगी। तो चावल मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे, ये मैंने चावलों को बना लिया था। इधर मेरी कड़ी के साथ साथ मैंने चावल भी बनाए, थोड़ी सी पूड़ियाँ वगैरह भी निकाली और बच्चों को आराम से एंजॉय किया। इस प्रकार से आज का दिन मेरा निकला।